Good morning, students. Now our class EVS lesson number 1. Saturday we started our lesson number 1, My Family, and completed till family as a support system. Now we are continuing our lesson, page number 7 from topmost. Try to read with me. Children learn good manners and moral values from their elders. Parents provide love and care to their children. Father earns money for the family. Mother looks after the household jobs. In some families, mother also work to earn money. यानी जो बच्चे हैं वो फैमिली के साथ रह कर के अच्छी आदतें और नैतिक शिक्षाएं सीखते हैं. पेरेंट्स उनको ध्यान रखते हैं. जो उनके फादर हैं वो मनी अर्न करने के लिए बाहर सर्विस करते हैं. मदर्स जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं. और कुछ फैमिली में मदर्स भी जॉब पे जाती हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव, केयर एंड रेस्पेक्ट ईच अदर. Relationships in a family. A person is born and grows up in a family. He is related to all the people of his family. यानी जो पर्सन है, जो भी बच्चा है, वो एक फैमिली में बोर्न होता है, बड़ा होता है, तो जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे उनका किसी न किसी तरह से रिश्ता होता है. मदर एंड फादर आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली. The parents of your father and mother are your grandparents. दादा दादी, नाना नानी. You are their grandchild. यानी आपके जो मम्मी पापा हैं उनके मम्मी पापा आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे, जिनको कि अपन दादा दादी या नाना नानी कहते हैं, और हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कहलाएंगे. If your father or mother has a brother, he is your uncle. चाचा और मामा. अगर आपके पापा के कोई ब्रदर हैं तो वो हमारे अंकल होंगे, जिनको हम जनरली अगर पापा के ब्रदर हैं तो चाचा बोलेंगे, और अगर मम्मी के ब्रदर हैं तो मामा बोलेंगे. इफ़ योर फादर और मदर हैज़ अ सिस्टर, शी इज़ योर आंट. बुआ और मौसी. अगर आपके पापा के कोई सिस्टर है तो वो आपकी बुआ कहलाएगी, और मम्मी के अगर कोई सिस्टर है तो वो क्या कहलाती हैं? मौसी. जो कि हम जनरली डेली यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, और आप सब जानते भी हो ये रिलेशन. इफ़ योर अंकल एंड आंट हैव चिल्ड्रन, दे आर योर कज़न्स. अगर आपके चाचा चाची उनके कोई बच्चे हैं तो वो आपके कज़न्स कहलाएंगे. द रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर साइड आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स. आपके पापा के साइड के जो भी हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, कज़न्स, बुआ, वो सब आपके पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं. द रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स. मम्मी के साइड के जो भी हैं, मामा मामी, मौसा जी मौसा, उनके बच्चे, वो सब आपके मैटरनल रिलेटिव्स कहलाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ अ फैमिली ट्री. A family tree is a chart showing the relationships between different members of a family. A family tree starts from the grandparents, which form the first generation. First generation क्या कहलाते हैं? हमारे दादा दादी, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन कहलाती हैं. पेरेंट्स, अंकल एंड आंट फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन. और हमारे मम्मी पापा, हमारे अंकल आंटी, वो क्या कहलाते हैं फैमिली ट्री में? सेकेंड जनरेशन. The children with their brother, sister and cousins form the third generation. हम जो हैं, आप जो हैं, वो अपनी फैमिली की थर्ड जनरेशन कहलाएंगी. When your brother, sister or cousins marries, a new relatives is added to the family tree. यानी अगर आपके कोई ब्रदर है, सिस्टर है, कज़िन्स हैं, उनकी शादी होती है, तो जो न्यू मेंबर आता है वो उस फैमिली ट्री में ऐड होता रहता है. When a child is born in a family, then also a new relative is added to the family tree.
अगर उस फैमिली में कोई नया बच्चा बोर्न होता है तो वो उस ट्री में ऐड होता रहता है। तो ये है फैमिली ट्री, जिसमें आपको डिस्क्राइब किया हुआ है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इट इज़ द ट्री दादा दादी फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद मम्मी पापा या अंकल आंटी सेकंड जनरेशन, एंड वी आर द थर्ड जनरेशन। नाउ द लेसन इज complete। We are coming on FIB. If you are not purchased your book, no problem, I am giving you the picture. It is, you have to do in classwork copy. All of you have to do in classwork copy. If you have copy, then also, if you are not have copy, then purchase and do in classwork copy. If you have book, then also you have to do in text copy. Exercise number A, fill in the blanks. The people living in a family are called members of a family. A newborn baby needs care and protection. Parents provide care and protection of their children. A joint family is generally big family. Now true and false, exercise number B. In this sequence you have to do in your textbook also, text copy also. Book also you can mark, and copy you have to do as it is. A family tree starts from the third generation. You can see we have already read कि family tree from where it is started, first generation, दादा दादी से, तो it is false. A nuclear family may be big or small, true. हमने पढ़ा है पहले ही कि बिग या स्मॉल हो सकती है। अगर मम्मी पापा और उनके एक ही बेटा है तो वो स्मॉल होगी, अगर 1 2 3 बच्चे हैं तो वो बिग कहलाएगी। चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर्स एंड मोरल वैल्यूज इन अ फैमिली, ट्रू। ओनली द फादर वर्क्स टू अर्न मनी फॉर अ फैमिली, फॉल्स। क्योंकि बहुत से होते हैं आज के ज़माने में तो अधिकतर मम्मी भी बाहर जॉब भी करती है और हाउस होल्ड वर्क भी करती है। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन टेक्स्ट कॉपी you have to write only question and write option. No need to write all 4 options. I am repeating again, no need to write all 4 options. You have to write only question and then correct answer. The first generation of a family includes, जो first generation होती है वो क्या include करती है, grandparents. The number of members in a joint family are 5 or more. A nuclear family consists of parents and children. अगर अपने न्यूक्लियर फैमिली में ओनली अपने मम्मी पापा और हम होते हैं। Match the column A and B. It is your column number A. It is your column number B. What is written? First generation क्या है? Grandparents. Second generation parents, and then third generation is children. Now all these you have to do in your classwork copy. Match the following. The manner of doing the work is like this. You have to put D, match column A, column B, first generation, and in front of that write the correct answer with the number second, grandparents, second generation, parents, third generation, number 1, children. Like this you have to do. And then question answer, we are coming on question answer. Question you can write from your book. If you are not having book, don't worry, it is the picture of your questions. You can write from here. Question number 4 we are not doing, only 1 2 3 and 5. Question number 1 is, what is family? Answer is, a group of people who are related to each other and live together in a house is a family. Second is, what is the difference between nuclear and joint family? It's visible. A family in which the mother, the father and their children live together is called a nuclear family. A family in which grandparents, parents, uncle, aunts and cousins live together is a joint family. Now question number 3 is, what does a family tree shows? Family trees अपन को क्या शो करता है? A family tree shows the relationships between different member of a family.
relationship, relationships, relationships between different member of a family. Now question number 4 we are not doing. What do children learn from their family? It's written moral values, good manners. Children learn good manners and moral values from their family. Now our lesson is complete. Question number F. Only you do in book. No need to write in copy. Only do in book. Helps you with your homework. कौन हमारे होमवर्क में हेल्प करता है? पेरेंट्स. और आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं वो आपकी हेल्प करते हैं तो आप इसमें स्लेस लगा के लिख सकते हैं. कुक्स द फूड, मदर. गोज़ आउट फॉर वर्क, फादर. अगर आपकी मम्मा भी जॉब पे हैं तो आप उसमें मदर लिख सकते हैं. टेल्स योर स्टोरी. आपको स्टोरीज़ कौन सुनाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स. प्ले विथ यू. हमारे साथ कौन खेलते हैं? ब्रदर सिस्टर. आप स्लेस लगा के ग्रैंड पेरेंट्स भी लिख सकते हैं. ओके, तो दिस लेसन इज़ कंप्लीट. आवर डू योर लेसन बेस्ट, राइट प्रॉपरली. इट्स अ full lesson number 1. It's completed and try to do best in your text copy. Okay, bye, thank you.